अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3.16। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने चैनल पे किया हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड किया हुआ है। लेकिन आज हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा जो है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप पर्सनली ट्यूशन के लिए, मैथ्स स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स की ट्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी कि जो मैंने डायरेक्ट मेथड से ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने उसमें फाइंड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप शॉर्टकट मेथड को फार्मूला हमें गिवन है, ऊपर हमें वेरिएंस का फार्मूला गिवन है। ठीक है, और नीचे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख लिया, क्लासेस मैंने लिख लिया। क्लासेस को मैंने यहाँ पर देखिए अरेंज करके लिखा है। हमें जो गिवन थी वो क्या थी, 19 to 20, 17 to 18, 15 to 16। शॉर्टकट मेथड में हम लोग पहले जो है ना अरेंज करके लिखते हैं। 19 to 20 था, इसके सामने हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1, मैंने 1 फ्रीक्वेंसी लिख ली है। 17 to 18 थी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 लिख लिया। 15 to 16 के सामने क्या थी, 2, वो लिख लिया। 11 to 12 के सामने 9, मतलब जो अरेंज करके लिखी है उसके अकॉर्डिंग मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी भी उनके सामने लिख ली है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देखें सारी वीडियो को, तो फिर आपको ये सही से समझ आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमें क्या चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग एक तो हमें चाहिए समेशन एफ टी स्क्वायर का कॉलम चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए एफ टी का स्क्वायर, एफ टी का कॉलम। यहाँ पर मैंने एक्स कंप्यूट कर लिया, मिड पॉइंट हम लोग मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड में मैंने कैसे फाइंड किया हुआ है। डी हम लोग कर लेते हैं। डी में हम लोग, डी किसके इक्वल होता है हमारे पास, एक्स माइनस ए। हम लोग कोई भी अपनी जो एक्स है ना उसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्लली हम लोग मिड वाली वैल्यू उठाते हैं। यहाँ पर हमारे पास इवन वैल्यूज़ हैं, तो इवन वैल्यूज़ में दो हमारे पास आती हैं मिड वैल्यूज़, 9.5 और 11.5। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11.5। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर ए को अज्यूम कर लेती हूँ 11.5। तो x माइनस ए हम लोग करते जाएंगे, 1.5 माइनस 11.5 मैंने कर दिया, मेरे पास क्या आ गया है, -10। नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 3.5 माइनस 11.5 कर देती हूँ, तो मेरे पास आ गया था -8। 5.5 माइनस 11.5 मेरे पास आ गया -6। 7.5 माइनस 11.5 कर लेते हैं, माइनस करके हमारे पास आ गया है -4। अब हम माइनस कर देंगे 9.5 माइनस 11.5, 11.5 को माइनस कर देंगे -2। 11.5 माइनस 11.5 हमारे पास 0 आ जाएगा। 13.5 माइनस 11.5 कर लेते हैं, 2 आ जाएगा हमारे पास। 15.5 माइनस 11.5 कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 4। 17.5 माइनस 11.5 कर लेते हैं, हमारे पास आ गया है 6। 19.5 माइनस 11.5 कर लेते हैं, पास आ गया है 8। ठीक है, अब फार्मूले को हम लोग देखते हैं कि फार्मूले में हमें और क्या क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है। एफ टी का कॉलम हमने बनाना है। ठीक है, मतलब एफ फ्रीक्वेंसी और वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे डी वाले कॉलम से। फर्स्ट हमारे पास 1 था, 1 को हमने -10 से मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया। सेकंड 1 था, उसको -8 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। -6 को 2 से किया, -12 आ गया। 4 को 3 से किया, हमारे पास -12 आ गया। -2 को 4 से किया, -8 आ गया। नेक्स्ट 0 आ गया। फिर हमारे पास 10, 8 और 12 और 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें समेशन एफ डी स्क्वायर का कॉलम चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पहले कर लेंगे, डी का स्क्वायर ले लेंगे, -10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा। -8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा। -6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4। फिर हम लोग स्क्वायर लेते जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, 64।
अब हमारे पास क्या करना है, हमने कॉलम बनाना है, एफ डी स्क्वायर का कॉलम बनाना है। डी स्क्वायर का जो कॉलम है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया, ठीक है। अब 36 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, हमारे पास क्या आ गया, 72। नेक्स्ट हमारे पास है 16 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं क्या आता है। आई थिंक 32 आएगा। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ क्या आएगा। तो यहाँ पर आ गया है 72। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही आएगा। अब हमारे पास देखिए हमें समीशन एफ डी स्क्वायर कॉलम, मतलब एफ डी स्क्वायर कॉलम जो है उसका समीशन चाहिए, और समीशन एफ डी वाले कॉलम का हमें क्या चाहिए, समीशन चाहिए। तो एफ डी वाले कॉलम को पहले मैं क्या कर लेती हूँ, सम कर लेती हूँ। -10 -8 -12 -12 -8 +10 +8 +12 +8। मेरे पास आ गया यहाँ पर -12, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ -12। नेक्स्ट मेरे पास मुझे कौन से कॉलम का सम चाहिए, एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का सम चाहिए, तो मैं उसे भी सम कर लेती हूँ। 100 +64 +72 +48 +16 +20 +32 +72 एंड +64। मेरे पास आ गया 488। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग कौन से कॉलम का चाहिए सम, एफ कॉलम का सम चाहिए, तो एफ कॉलम का हम सम लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 30। हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एफ डी स्क्वायर के समीशन 488, इसको हमने पुट कर दिया फार्मूला में, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 30। समीशन एफ डी का हमारे पास सम क्या आया था, -12 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 30। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, -12 को डिवाइड कर लेते हैं 30 पे और देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। डिवाइड 30 पे कर दिया, हमारे पास आ गया -0.4। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 0.16। फार्मूला में हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। 0.16 हमने पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 488 को डिवाइड कर देंगे 30 पे, तो हमारे पास आ गया है 16.266। इसको अब मैं माइनस कर दूंगी 0.16 से। 0.16 से मैं से माइनस कर लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस आ गया। अब हम लोग 16.10 वेरिएंस आ गया। अब इसका हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन पे जो है ना, तो स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों को करना सिखाऊंगी, ठीक है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।